हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, पहले से बहुत बेहतर। आप सबकी दुआओं की वजह से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है ये जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने लगी हूँ, ये है सैटरडे की। दिल नहीं चाह रहा था इतना ज़्यादा व्लॉग बनाने पे, तो जितना मेरे से हो सका मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि एक दिन 2 दिन का गैप जो है आने लग गया है। लेकिन मैं आप सबसे वादा कर चुकी हूँ कि नेक्स्ट मंथ मतलब कि अक्टूबर से जो है मेरे रेगुलर व्लॉग्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था और मुझे अचानक हनी की कॉल आई कि मैं ऐसे आ रही हूँ तुम्हारी खबर लेने के लिए। मैंने कहा कौन सी खबर? तो वो यही कह रही थी कि नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि तुमसे मिल लूँ, क्योंकि फिर उसको मम्मा की तरफ भी जाना था और मुझे भी कह रही थी कि तुम भी चलो मम्मा की तरफ। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतना वहाँ नहीं बैठ सकूँगी। बेशक मम्मा का घर है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं लेट भी सकती हूँ ईजी होकर, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी शादी के बाद जो सुकून अपने बेडरूम में, अपने बेड पे, अपने घर में आता है ना, वो कहीं पे भी नहीं आता, चाहे माँ का घर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो है मुझे जाना था, अपनी एक मेडिसिन भी लेनी थी और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, वेदर काफ़ी अच्छा था। कल से जो है लाहौर का वेदर काफ़ी बेहतर हो गया है, बारिश भी हुई थी। तो ज़ैम ने बोला कि आओ तुम भी बाहर चलो, अभी हनी के आने का टाइम है, उसको टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि थोड़ी सी फ्रेश एयर भी ले लो और मूड भी तुम्हारा जो है ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बहरिया टाउन ही मैं यहाँ जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ जी? मिल्क शॉप पे जा रही हूँ, हमें दही लेनी थी। बहरिया टाउन में जो है एक शॉप है, वहाँ पे दही मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है उनकी। तो बस यहाँ पे जी मेरे जो ऊपर फैमिली रहती थी, मतलब कि जिस घर में मैं रहती हूँ, उन्होंने जो है मुझे ये करी भेजी थी और उनकी करी जो है बहुत बहुत मज़े की होती है। और आप यकीन करें कि एक दिन पहले मैं टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो देख रही थी, तो ज़ईम मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ज़ईम देखें ये करी कितनी अच्छी लग रही है ना, लेकिन कुछ लोगों के हाथ की जो करी होती है ना, देखने में अच्छी होती है, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो साथ ही मुझे इनका ख्याल आया और मैंने कहा यार उन्होंने करी बहुत अच्छी बनाई थी। तो ज़ईम ने कहा हाँ वाकई, और ज़ईम को भी बहुत कम लोगों के हाथ की करी जो है अच्छी लगती है। तो कुदरत अल्लाह की के वेरी नेक्स्ट डे, मतलब कि फ्राइडे को हम ये बात कर रहे थे और सैटरडे को जो है उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि स्वीटी ऐसे मैंने करी बनाई है तो तुम खाओगी? मैंने कहा जी ज़रूर खाऊंगी। तो उन्होंने भेजी और मैंने खाई और मेरा जो टेस्ट था मुंह का, मेडिसिन खाने की वजह से जो ख़राब हुआ था, वो करी खाने से जो है बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया। तो हनी ने मुझे यही बोला था कि मैं मम्मा की तरफ जाऊंगी, वहीं पे ही खाना खाऊंगी और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि उसका ये डायलॉग है, हमेशा यही बोलती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आएंगे थोड़ी देर बैठेंगे और ये वो बस ऐसे करके जो है ना मुझे टालती है कि मुझे किचन में काम ना करना पड़े। खाना तो मुझे पकाना था, हमने खाना था। हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जो है चिकन पुलाव बना लेती हूँ, बिरयानी टाइप जो है। सिंपल सी रेसिपी है, आप देख रहे होंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं स्वीटी जी आप लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा खाना उनकी पसंद से ही बनाती हूँ। अपनी पसंद मैंने अब बिल्कुल छोड़ दी हुई है खाने के मामले में, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की पसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि वो क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं, क्या उनको पसंद है। तो सिंपल सी रेसिपी है। मैंने जो चिकन है वो फ्राई किया और पहले मैंने प्याज फ्राई किया, उसका मैंने तड़का बनाया और नॉर्मल रखा, ज़्यादा डार्क मैंने नहीं किया। फिर मैंने चिकन फ्राई कर लिया उसके अंदर, और जब मेरा चिकन फ्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने 2 ड्रॉप जो है सिरके के ऐड किए थे, ताकि जो मेरे चिकन है उसकी एक स्मेल भी निकल जाए और एक यखनी के अंदर जो है एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। चिकन फ्राई हो गया, फिर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करके उसको फ्राई किया और उसके बाद मैंने ये पुलाव मसाले का जो पैकेट है शान का, वो ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं घर का कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ये डब्बा ही डालूँगी। मैंने पूरा पैकेट यूज़ किया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है साबुत सूखा धनिया जो है इसका ऐड कर दिया। ये ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि इसके डालने से भी चावलों में करवाहट आ जाती है, इसलिए इसकी भी क्वांटिटी बहुत देखकर आपको यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप ये अपने राइस में डालते हैं तो आप यकीन करें कि एक अलग सा टेस्ट आपके राइस में आ जाता है। चाहे वो आप चने वाले चावल बना रहे हो, बिरयानी यानी कि इस तरह से पुलाव टाइप बना रहे हो, तो आप अगर कोई ट्राई नहीं करता तो ज़रूर ट्राई करना। साबुत सूखा धनिया जो है ना, इसका आधा चम्मच जो है आप ऐड करें अपने राइस में, तो बहुत अच्छा आपका टेस्ट आएगा।
आपका नहीं, मतलब कि आपके बनाए हुए पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे हनी जो है आ चुकी है। How are you? How are you? How are you? How are you? सबको बताओ आपका नेम क्या है, आप क्या करती हो? I'm Maria. आप सबको बताओ आप कौन सी कार्टून्स लाइक करती हो? I'm watching Tutu TVs. What? Tutu TVs. Tutu TVs और? And Sama watch Urdu. Urdu? Yes. You like Urdu or English? English. You like English? Yes. Why you like English? Because I love English. Mummy say don't watch Urdu. Mummy say only watch English. What? English. Why you like English? Because I love English. You love English? Oh. तो जी बस बहन आ चुकी थी और चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और मैंने इसके ऊपर जो है फूड कलर ऐड किया है और पुदीना डाला है। इसके अलावा फ्राई प्याज जो है वो ऐड की है। हरी मिर्च वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने वो स्किप कर दिया। अगर आपके पास है तो उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। टमाटर मैं हमेशा तब ऐड करती हूँ पुलाव के अंदर, इतनी ज़रूरत तो होती नहीं है लेकिन क्योंकि दही पुलाव में हमेशा दही का इस्तेमाल होता है, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी टमाटर ऐड कर लेती हूँ, तब ऐड करती हूँ जब मैं चावलों को दम लगाने वाली होती हूँ ना, तब भी मैं टमाटर उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि जब वो चावलों के अंदर से जब टमाटर झांक रहे होते हैं ना बाहर की तरफ तो बहुत ही अच्छा एक शेड आ रहा होता है चावलों के अंदर, तो सिर्फ ब्यूटी के लिए मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जी मलिहा और मोहम्मद को कैंडी चाहिए थी और उनको पता है कि यहाँ पे बिस्किट्स कैंडीज सब कुछ यहाँ पे ही होता है और वो इशारा कर रहा है कि लाला, और वो कैंडी को डैंडी बोल रहा था, लाला डैंडी डैंडी। तो मैं कह रही थी डैंडी यहाँ पे नहीं है, डैंडी इस दफ़ा फ्रिज में अभी आपको निकाल कर देती हूँ। तो बाज़ार गई हुई थी दही लेने के लिए, तो मुझे वहाँ पे जो है दही भल्ले नज़र आए तो मैंने कहा दही भल्ले भी ले लेती हूँ क्योंकि हनी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह चावलों को दम लग चुका था और ये वाले राइस जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। तो मैंने हनी को यही बोला कि बस तुम आई हो, रेडी हो गए हैं राइस और आओ पहले खाना खा लेते हैं फिर बैठकर जो है ना गप्पे शप्पे लगाएंगे। तो मुझे यही कह रही थी कि तुम बीमार थी और तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यही बोला कि मैंने इतना कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे ये था कि मुझे पहले पता होता कैसे तुमने आना है तो मैं साथ में कोई कोरमा या कोई सालन वाली भी डिश में कर लेती। तो वो ये कह रही थी कि नहीं मुझे मम्मा की तरफ भी जाना है। तो खैर जो मेरे घर वालों को मेरे हाथ का पसंद होता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वही बनाऊँ। तो माशाल्लाह ज़ईम को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ईम कहते हैं इतने कम क्यों बनाए थे? मैंने कहा ज़ईम कम तो नहीं बनाए थे, हम लोग जो है जितना बनाते हैं उससे मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे। मुझे कहते हैं कि नहीं अब तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें आज मुझे फिर बना के देने होंगे, मतलब कि आज संडे है। तो मैंने कहा नहीं ज़ईम ऐसे नहीं, ऊपर नीचे दो दफ़ा ऐसी चीज़ नहीं खाते। तो बस यही हंस रहे थे मेरे साथ। और एक औरत जब कुकिंग करती है ना और उसके बाद जब सब तारीफ़ करते हैं, जब सब खा रहे होते हैं तो वो सबके चेहरे पे चोरी चोरी देख रही होती है कि सबका रिएक्शन क्या है खाने में। और अगर कोई एक दफ़ा भी कहते हैं ना कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना तो वहीं पे वो टूट जाती है, उसकी जो हिम्मत होती है ना ख़त्म हो जाती है कि यार मैंने इतनी मेहनत कर दी, चलो अगर कोई गलती भी हो गई तो मुझे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अगर एक औरत की झूठी तारीफ़ भी कर दी जाए तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी झूठी तारीफ़ नहीं सच्ची की थी क्योंकि राइस सच में बहुत मज़े के बने थे। आप सब जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, इसकी रेसिपी मैंने आपको दिखा दी है। और शान का जो ये वाला मसाला पैकेट है ना अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि ये यूज़ करने के बाद आपने नमक पे हाथ थोड़ा सा हल्का रखना है क्योंकि इस पैकेट के अंदर जो है ना नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है। तो चावल डालने के बाद आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है, अगर नमक आपको कम लगे तो आपने यूज़ करना है। तो बस यहाँ पे जी मैंने सैलेड बना लिया था। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ थे, सिंपल वे टमाटर नहीं थे। तो वैसे भी टमाटर मैं ही शौक से खाती हूँ सैलेड में। मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसे टमाटर भी चोरी चोरी फ्रिज से निकाल कर खाया करती थी। खैर अब तो बहुत महंगे हुए हैं।
हर चीज़ जब भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो घर की डाइनिंग टेबल हो, रेस्टोरेंट हो या वेडिंग पे गए हो, वहाँ पे हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, तो डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है कि खाना खाने के बाद वहाँ पर बहुत मज़े की बातें जो है ना जहन में आ रही होती हैं और दिल करता है कि बस अब यहीं पे बैठकर बस बातें करते रहो। तो बड़ी मुश्किल मैंने इन लोगों को यहाँ से उठाया कि अब चलो उठो, वहाँ जाकर ड्राइंग रूम में बैठकर वहाँ पे बातें करते हैं, टेबल साफ़ करनी है। तो साइमा ने वैसे बर्तन तो आगे से उठा लिए थे और हम बस बैठ के वहाँ काफ़ी देर बातें करते रहे और उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे मलिहा मोहम्मद को खाना खिलाने। जब वो मेरे घर आते हैं या मम्मा के घर हों तो मम्मा की तरफ मम्मा के हाथ से खाना खाते हैं और मेरे पास जो है जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें लाला से ही खाना खाना है। तो बस यहाँ पे जी मैं उन दोनों को खाना खिला रही थी और मोहम्मद कह रहा था कि जी मुझे राइस नहीं, मुझे चाय पीनी है, क्योंकि उसको मेरी चाय नज़र आ गई थी और मैं उसको यही कह रही थी कि जी चाय गर्म है। और हनी अपने बच्चों को बिल्कुल भी चाय नहीं पिलाती, बल्कि हम भी छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें चाय नहीं पीने देते थे और ये कहते थे कि जी चाय नहीं पीनी, रंग काला हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं टिकटॉक पे ना एक वीडियो देख रही थी कि एक लड़की ने अपने लिप्स के ऊपर इस तरह से मेहंदी लगाई, तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं भी लगाऊंगी और मैं भी ट्राई करूंगी। तो साइमा पास बैठी हुई थी, साइमा को मैं दिखा रही, तो मैंने कहा साइमा चलो तुम्हारे साथ करूँ ऐसा? तो साइमा ने कहा हाँ। मैंने कहा सोच लो, ये ना कहना कि बाद में बाजी ने मेरे होंठ ख़राब कर दिए। कहती नहीं बाजी, करें कोई मसला नहीं, उसको वैसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। तो मैंने साइमा को ऐसे लगाई और उसके बाद मैंने कहा मैं भी लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ज़रूर करके दिखाऊंगी कि मेरे लिप्स कैसे होते हैं। मुझे इस तरह के काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस यहाँ पे साइमा डर भी रही थी और मुझे भी डर लग रहा था और साइमा बार बार टेढ़ी आंखें करके जो है ना अपनी बाजी को, मतलब कि हनी को देख रही थी कि हनी का क्या रिएक्शन है। और हनी जो है फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से, इसलिए हनी कुछ बोली नहीं, वरना हनी मुझे बिल्कुल भी करने ना देती। लेकिन फिर भी मैंने साइमा को किया और साइमा ने भी बड़े मज़े से जो है ना अपने लिप्स के ऊपर मेहंदी मेरे से लगवाई। और मुझे था पता नहीं कैसा इसका रिज़ल्ट आएगा, पता नहीं होंठ ख़राब ना हो जाए। और मैं उससे पूछ रही थी कि साइमा ईचिंग तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा? उसने कहा नहीं बाजी बिल्कुल भी ईचिंग नहीं हो रही, मेहंदी ठंडी ठंडी लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये अर्क नहीं है, ये मेहंदी ही है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अर्क हो ना तो बिल्कुल भी आप ट्राई नहीं कीजिएगा, मेहंदी हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट जो है इसको रखा था और 2 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं रखा। 2 मिनट बाद जो है इसको मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया। साइमा के दांतों पे लग गया था। मैंने कहा साइमा जल्दी से जाओ इसको वॉश करके आओ और उसके बाद जो है ना मैं आपको फाइनल इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि जी कैसा आया है। तो देखें बहुत ही अच्छा जो है ना एक रिज़ल्ट आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपके नेचुरल जो है लिप्स हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं भी अपने लिप्स के साथ जो है ये वाला पंगा शंगा करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। अगर किसी ने पहले से इस तरह से कभी किया है बचपन में, या अगर आपने भी ऐसी वीडियो देखी है टिकटॉक पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे जी मुझे जाना था जेली का फूड लेने के लिए और सलमान भाई जो है वो गए थे अपने फ्रेंड के साथ। वो जब आते हैं तो उनके पास में फ्रेंड्स जो हैं वो रहते हैं, उनसे मिलने चले गए थे। तो हनी ने कहा कि आओ मम्मा से थोड़ी देर मिल आते हैं। तो बस यहाँ जो है हनी को मैं मम्मा की तरफ ड्रॉप करूँगी और मम्मा को जो है मम्मा से भी मिल लूँगी 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद मुझे जेली का जो है फूड लेना था। तो जी फ्रेंड्स, अब मेरा जो आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।